हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बबन सिंह मेमोरियल नर्सिंग एंड फार्मेसी कॉलेज यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि अपन बात कर चुके हैं, जितने भी आपके चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे उसके टॉपिक्स और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो अब अपन बात करेंगे जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आपके बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन बात करेंगे। तो चैप्टर 1 में क्या है आपका इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे टॉपिक क्या है आपका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर, एक्यूरेसी प्रिसीजन। ठीक है, इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। और उसके बाद क्या है आपका लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट से आपके हर साल आपके क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें अपन इस वीडियो लेक्चर सीरीज में बात करेंगे। ठीक है, तो किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसका क्या करना चाहिए, अपन को डेफिनेशन वगैरह पहले लिख लेना चाहिए। ठीक है, ये आप डेफिनेशन ऐसा हो सकता है यूनिवर्सल होता है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिमिट टेस्ट पूछा, तो लिमिट टेस्ट का लिख दिया आप। ठीक है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत लिख दिए। उसके बाद अगर सपोज कीजिए कि आपका क्लोराइड का पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे आप, क्लोराइड का पहले रिएक्शन लिखेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें अपन लिखते हैं। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को जब हम डिफाइन करते हैं तो क्या होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स इन कॉम्बिनेशन विद द स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। ठीक है, केमिकल बायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग द फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। ठीक है, तो उसमें अपन बात करते हैं क्या, तो आपका जैसे केमिस्ट्री वर्ड जहाँ पे आता है आपका क्या होता है कि केमिस्ट्री जो होता है वो किसके साथ डील करता है, आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ। यानी कि आपका क्या है, एक तो आपका हो गया फार्माकोलॉजी, उसमें बेसिकली अपन ड्रग के बारे में बात करते हैं कि वो जो ड्रग है अपन जो लिए हैं ड्रग, वो कैसे काम करता है आपके बॉडी में। ठीक है, उसका एक्शन कैसे आता है, उसको कैसे लेते हैं, किस रूट से लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब अपन बात करते हैं केमिस्ट्री का, तो जो ड्रग अपन ले लिए, सपोज कीजिए अगर आप पैरासीटामोल ले रहे हैं, तो पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। ठीक है, उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और उसके यूजेस वगैरह क्या है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें अपन किसका पार्ट है आपका, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। तो इट इंक्लूड्स ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिलीवरी। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द ड्रग केमिस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्माकोलॉजी, एनालिटिकल टेक्निक्स, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो होल सोल अगर अपन बात करें तो क्या होता है आपका जो केमिस्ट्री है वो डील करता है सारे सब्जेक्ट से। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं फार्मा में वो क्या करता है आपका इंटरकनेक्ट करता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो क्या होता है आपका क्यूए और क्यूसी, यानी कि आपका क्या है क्वालिटी एश्योरेंस और आपका क्वालिटी कंट्रोल। इंश्योर द क्वालिटी, यानी कि जो ड्रग अपन बना रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसकी प्योरिटी, सेफ्टी और एफिकेसी, यानी कि जो ड्रग अपन बना रहे हैं वो एक्चुअल में काम कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, मेंटेन्स द फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड, यानी कि आपका फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड मतलब क्या है आपका, जैसे कि आप 100 टैबलेट बना रहे हैं। ठीक है, तो 100 टैबलेट में एक दो टैबलेट आपके खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपका क्या है 95%, यानी कि आपको क्या है 95 to 100, यानी कि ±5% चलता है। ठीक है, तो मेंटेन करके रखना होता है आपके फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकंड आपका ड्रग डिस्कवरी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या करता है, किसी भी ड्रग की डिस्कवरी में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि क्या है आपका इनिशियल में जब आप उस ड्रग का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर वगैरह बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या होता है आपका वो ड्रग की हाइड्रोफिलिसिटी पता चलती है और आपकी लिथोफिलिसिटी पता चलती है। तो अपन उस पर्टिकुलर को उस पर्टिकुलर ड्रग को अपन जैसे रूट डिवाइड होता है कि किस रूट से अपन दे सकते हैं, आइदर ओरल आइदर आईवी। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, उस ड्रग के स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में। तो ड्रग डिस्कवरी क्या है आपका, ड्रग डिस्कवरी आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपाउंड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या यूज है आपका, मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, केमिस्ट्री का क्या यूज है, बनाना और क्या करना, फॉर्मुलेशन करना, किसका, मेडिसिन का। टीचिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट क्या करता है, एज अ टीचर भी काम कर सकता है और आपका रिसर्चर भी काम कर सकता है, आपका क्या है किसी भी कॉलेज या फिर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट वगैरह में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है आपका डी फार्म करते हैं, फिर बी फार्म करते हैं, देन आपका डायरेक्ट आप बी फार्म करके उसके बाद क्या कर सकते हैं आप एम फार्म करके, उसके बाद क्या कर सकते हैं आप किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में आप एज अ लेक्चरर, एज अ टीचर, एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है होलसेल आपका स्कोप है। ठीक है, अब सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर की जब अपन बात करें तो एरर मतलब होता है क्या है, किसी भी
जैसे सपोज करोगे अपन खाना बना रहे हैं तो नमक ज़्यादा हो गया, तो वो क्या हो गया आपका फिजिकल एरर, ठीक है। नमक तो डाले हैं लेकिन क्या हो गया आपका ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ एरर की जब अपन बात करें तो एरर इज द डिफॉर्मिटी और डेविएशन प्रेजेंट इन एनी मेजरमेंट ड्यू टू द इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। अब फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं एरर्स, क्या क्या अफेक्ट करता है, जैसे कि आपका एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिलायबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी, तो ये क्या है आपका एरर के इफेक्ट वगैरह है। अब एब्सोल्यूट एरर की जब हम बात करें, टाइप्स ऑफ एरर में क्या है आपका, एक होता है आपका एब्सोल्यूट एरर, दूसरा होता है आपका रिलेटिव एरर, ठीक है। तो आप जब अपन बात करते हो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर का जब अपन डेफिनेशन देखते हैं तो एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू को क्या करते हैं अपन ट्रू वैल्यू से माइनस करते हैं। अब देखो जैसे कि कैफीन का जो कंटेंट है वो क्या है आपका 3.50, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ट्रू वैल्यू, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 3.75, ठीक है। तो 3.75 से आपको क्या कर सकते हैं आप, सॉरी क्या करते हैं, माइनस कर देंगे आपका 3.50, तो क्या आपका बचेगा आपका 0.25, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर। अब जब हम बात करें रिलेटिव एरर की, तो रिलेटिव एरर इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट एरर बाय द ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब जब अपन फॉर्मूले की बात करें तो रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू इनटू 100, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर कितना आपका आया 0.25, ठीक है। ट्रू वैल्यू कितना दिया था आपका 3.50, ठीक है। तो 0.25 को जब अपन 3.50 से डिवाइड करते हैं आपका 100 से, सॉरी मल्टीप्लाई करते हैं आपका, तो क्या आता है आपका 7.14, ठीक है। तो रिलेटिव एरर को निकालने के लिए क्या करते हैं अपन 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 71.42, ठीक है। तो ये आपका निकल के आएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स की जब अपन बात करते हैं तो क्या होता है आपका, पहला क्या है आपका डिटर्मिनेंट एरर, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं सिस्टमिक एरर, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है आपका रॉन्ग प्रोसीजर, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, इनकरेक्ट मेजरमेंट्स, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें अपन देख सकते हैं। अब जब हम टाइप्स की बात करें तो क्या होता है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, प्रोपोर्शनल एरर्स, पर्सनल एरर्स, केमिकल एरर्स और आपका मेथोडोलॉजिकल एरर्स वगैरह होता है। अब जब अपन एग्जाम्पल की बात करें तो पहला क्या है आपका फॉल्टी बैलेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट रिएक्शन, इम्प्योर रिएजेंट्स, ठीक है। इनडिटर्मिनेंट रैंडम एरर्स क्या होता है आपका ऑल्सो कॉल्ड द एक्सीडेंटल एरर, यानी कि आप किसी भी प्रोसीजर को कोई भी दवा वगैरह आप बना रहे हैं एक्सीडेंट वगैरह से क्या हो जाए आपका, जैसे कि मान लीजिए कि डालना कुछ और है डाल कुछ और दिए, ठीक है। अब सपोज करो एक बैच बन रहा है, ठीक है, पैरासीटामोल का, ठीक है। तो जिस कंटेनर में वो बन रहा है, जिस मशीन में वो बन रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले अगर सपोज करो एस्प्रिन का आप बनाना है, अब पैरासीटामोल का बैच बन रहा है, एस्प्रिन का जब अपन बनाएंगे तो क्या करेंगे उसको साफ करेंगे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी पैरासीटामोल करेंगे तो जो एस्प्रिन के जो ड्रग है उससे क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा पूरा बैच क्या हो सकता है खराब हो सकता है। तो इसी को कहते हैं अपन क्या एक्सीडेंटल एरर्स। कॉज इज अननोन एंड कैन नॉट बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड। कॉज क्या होता है, अपन डाल देते हैं जैसे कि अननोन, पता नहीं चलता है, लेकिन क्या होता है इसको अपन एलिमिनेट नहीं कर सकते उस ड्रग प्रोडक्ट से, तो क्या हो जाता है आपका पूरा का पूरा बैच क्या हो जाता है खराब हो जाता है। फॉलो द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करें तो लार्ज एरर अकर्स रेयरली, ठीक है। स्मॉल एरर्स अकर्स फ्रीक्वेंटली, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स अकर्स इक्वली, ठीक है। तो क्या होता है आपका लार्ज जो बड़े बड़े छोटे छोटे बड़े बड़े क्या होते हैं जो एरर्स होते हैं, जो त्रुटियाँ होती हैं वो थोड़ा कम होता है, लेकिन जो छोटे छोटे एरर्स हैं तो क्या होता है थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब जब अपन एक्यूरेसी की बात करें तो डेफिनेशन वगैरह कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन की जब हम बात करें तो एक्यूरेसी इज द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है आपका, एक्यूरेसी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर, ठीक है। प्रिसीजन क्या होता है आपका, प्रिसीजन इज द क्लोजनेस एमंग द रिपीटेड मेजरमेंट्स। एग्जांपल में क्या है आपका, जैसे बॉल जैसे आपका क्या है प्रिसीजन में जब अपन बात करें तो क्या होता है 88.3, 85.4, 86.8, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा आपका, जैसे कि अपन अगर होल्स हो लें तो क्या होगा आपका 87 जो होगा आपका क्या होगा एक्चुअल वैल्यू होगा, ठीक है। प्रिसीजन रेंज क्या होता है आपका, जैसे कि 85.4 टू 85.5, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात जब अपन बात करें तो क्या होता है आपका सिग्निफिकेंट फीचर्स की जब हम बात करें तो क्या होता है आपका, जैसे कि एक्सप्रेस करता है मेजरमेंट एक्यूरेटली, ठीक है।
तो ये सब अपन बात करेंगे, ठीक है। अब मिनिमाइजेशन ऑफ एरर की जब अपन बात करते हैं तो क्या करते हैं अपन, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो अपन प्रोसीजर या फिर कोई काम कर रहे हैं तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, कैलिब्रेट कर सकते हैं, यानी कि उसको साफ सुथरा रख सकते हैं। उसके बाद स्किल हैंडलिंग, यानी कि कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसको, अब सपोज करो कि किसी भी फ्रेशर्स को नहीं देते हैं अपन, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर मशीन पे उसके क्या है, हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मेथडोलॉजी, जो मेथड है, जो प्रोसीजर है, उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यूज़ ऑफ प्योर केमिकल्स, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज़, करेक्ट एनालिटिकल टेक्निक्स, ठीक है। अब इम्प्यूरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स, तो इम्प्यूरिटीज़ क्या होता है, इम्प्यूरिटीज़ आर अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अनवांटेड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस की जब हम बात करें तो क्या होता है, कैन रिड्यूस द ड्रग पोटेंसी, ठीक है। अब अगर आपके फार्मास्यूटिकल, अगर कोई आप ड्रग बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर सकता है, अगर इम्प्यूरिटीज़ आ गया, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इम्प्यूरिटीज़ आ गया तो क्या कर सकता है, रिड्यूस करता है ड्रग की पोटेंसी को, ठीक है। टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है। थेरेपेटिक इफेक्ट को क्या करता है, ऑल्टर करता है, और क्या करता है, डिक्रीज करता है, यानी कि कम करता है उसके सेल्फ लाइफ को। अब सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़ की जब हम बात करें तो क्या होता है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं, रिएजेंट्स हो सकते हैं, सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, रिएक्शन वेसल्स हो सकते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हो सकता है, इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन वगैरह हो सकता है। ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन, प्योरीफाइंग द रिएजेंट्स, ठीक है, सॉल्वेंट्स, फिल्टर एंड सेंट्रीफ्यूजेस, ठीक है। ड्यूरिंग स्टोरेज एंड पैकेजिंग में क्या हो सकता है आपका, फॉल्टी पैकेजिंग, ठीक है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन, मॉइस्चर एंड एयर एक्सपोजर, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज़ की जब हम बात करें तो क्या क्या कर सकता है आपका, जैसे लो कर देगा, यानी कि जो थेरेपेटिक इफेक्ट आपके बॉडी में आना चाहिए वो क्या होगा, थोड़ा कम आएगा, ठीक है। टॉक्सिसिटी बढ़ा सकता है, ड्रग का डिग्रेडेशन कर सकता है, माइक्रोबियल ग्रोथ करा सकता है, ठीक है, क्या कर, इम्प्यूरिटीज, ठीक है। फिजिकल चेंज इन ड्रग, ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें करा सकता है। अब जब अपन बात करें लिमिट टेस्ट की, तो लिमिट टेस्ट क्या होता है आपका, लिमिट टेस्ट का अगर जब अपन डेफिनेशन देंगे तो लिमिट टेस्ट आर द क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द स्मॉल अमाउंट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज, ठीक है। अब जब हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ टर्बिडिटी और कलर इंटेंसिटी यूज्ड मेनली फॉर इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस की जब हम बात करते हैं लिमिट टेस्ट की, तो क्या होता है आपका, लिमिट टेस्ट करते क्यों है, क्योंकि क्या है, किसी भी ड्रग का क्या क्या कर सकें अपन, डिटरमाइन कर सकें, प्योरिटी डिटरमाइन कर सकें, इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट कर सकें। उसके बाद क्या है आपका, इंश्योर द फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड। उसके बाद लिमिट टेस्ट क्या करता है, उस ड्रग की सेफ्टी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। अब जब अपन बात करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड की, ठीक है, तो इसका जब अपन प्रिंसिपल बात करें तो क्या होता है, इसी को क्या करते हैं, जब क्या होता है आपका क्लोराइड आयन रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट। क्लोराइड आयन किसके साथ रिएक्ट करता है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो AgCl का क्या बनता है आपका, प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो AgCl का क्या बना आपका, प्रेसिपिटेट, और NO3 क्या हो जाता है आपका, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन ये है आपका, रिएजेंट क्या है आपका, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड स्टैंडर्ड यूज होता है। तो ऑब्जर्वेशन में जब हम बात करें तो टेस्ट पासिस इफ टर्बिडिटी इज लेस देन द स्टैंडर्ड, ठीक है। टेस्ट कब पास होगा, जब आपका टर्बिडिटी लेस होगा, यानी कि कम होगा आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। उसी तरह आपका सल्फेट का, तो सल्फेट का क्या करते हैं, जब बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं अपन सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट का क्या बनता है आपका, प्रेसिपिटेट बनता है। तो रीजन क्या यूज करते हैं, बेरियम क्लोराइड डाइल्यूट HCl, ठीक है। तो ये सब सेम वहीं टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन शुड बी लेस देन द स्टैंडर्ड, ठीक है। इसी तरह आपका लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, ठीक है। तो आयरन वगैरह के जैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, आयरन में क्या बनता है आपका, थायोग्लाइकोलिक एसिड बनता है, ठीक है। पर्पल कलर का फॉर्म होता है, ठीक है। हैवी मेटल्स की जब अपन बात करते हैं, हैवी मेटल्स लेड के साथ जब अपन रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड सोल्यूशन, एसिटिक एसिड और अमोनिया सोल्यूशन के साथ, तो क्या बनता है आपका, ब्राउन और ब्लैक कलर का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक की जब अपन बात करें तो इसमें कई बार आपका मशीन, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट पूछ लेता है, तो इसमें जो ग्यूटेज ऑपरेटर्स है वो क्या करता है, अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 1 का होल सोल डिस्कशन, ठीक है। तो चैप्टर 2 चैप्टर 3 वगैरह अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।